उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से ओटीएस स्कीम रही हो या बिजली, ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे का जो रिकॉर्ड है या बनाने का, वो सभी तोड़ते हुए आगे निकला है। सर, किस तरीके का इस बार इतिहास बना है उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर, जहां पहले कहा जाता था कि बिजली बीमारू प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश का, जहां पर बिजली जाती है लोग परेशान रहते हैं, और आज आप इतिहास बना रहे हैं। किस माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस बात की लिखित जानकारी राज्यसभा में दिया है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य पूरे देश में बना है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में बताया है कि 28,284 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। सामान्य रूप से महाराष्ट्र इस मामले में आगे हुआ करता था, लेकिन हमने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मैं इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूँ और अपने विद्युत कर्मियों को इस बड़े कार्य, भगीरथ कार्य करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। ये बात मैं स्वयं पिछली गर्मी में भी ये बात मैंने कही थी और इस बार भी मैंने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति हमने किया है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। अब उस बात की पुष्टि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने किया है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में, बल्कि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दिया कि पूरे देश में हम ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य बने हैं। मैं सभी को इस अवसर पे नमन करते हुए कर्मियों को बधाई दूंगा। सर, ये कैसे संभव हो पाया? चूंकि पहले की तुलना में जब बिजली काफ़ी कमी रहती थी, लोग परेशान रहते थे, त्राहिमाम मचा रहता था, लेकिन आज आप हिस्ट्री बना रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो? क्या टेक्निक हुई या क्या आपने एफर्ट्स किए? हमारे एफर्ट्स में अभी तक का जो था वो ये था कि हमारे जो पावर प्लांट थे उनको पूरी क्षमता के साथ चलाना। जिन पावर प्लांट को हम काम कंप्लीट कर सकते हैं उनको काम कंप्लीट करके उनको उत्पादन में ले जाना, हमारी सौर ऊर्जा की क्षमताओं को बढ़ाना। इस तरह से हम सारे उपायों से बिजली का जो, और जहां आवश्यक हो, जब ज़रूरत पड़ती थी तो हम एक्सचेंज से खरीद करके भी हमने उपभोक्ताओं को, क्योंकि जहां हम एक तरफ उपभोक्ता को बिजली का बिल जमा करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं, वहीं हमारी ड्यूटी बनती है कि जितनी डिमांड होती है बिजली की उतनी हम देने के लिए आगे आवें। तो मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि राज्य की जनता ने हमें अपना बिल दे करके, पैसा चुका करके हमारे राजस्व को बढ़ाने में मदद किया और उस राजस्व से हम बिजली खरीद करके जनता के चरणों में अर्पित करने में हमको सफलता मिली। साथ ही इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में ये मांग और भी बढ़ेगी। जैसे जैसे नए उद्योग लगेंगे, जैसे जैसे नए कॉलोनियाँ उर्जीकृत होंगी, गांव उर्जीकृत होंगे, मकान उर्जीकृत होंगे, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ने वाली है। तो हम नए संयंत्र लगाने का विद्युत के और नई जो हमारे क्षमताएँ हैं उनको चालू करने की दिशा में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके संज्ञान में होगा कि एनटीपीसी की मदद से हमने 800 मेगावाट की 2 यूनिटें ओबरा डी में लगाने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। उसी प्रकार से अनपरा में भी 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। साथ ही जवाहरपुर की क्षमता भी लगभग हमारी तैयार है और वो जल्द ही उत्पादन में आ जाने वाली है। उसी प्रकार पनकी की क्षमता भी उत्पादन में आ जाने वाली है और आपको सुखद समाचार मिल ही गया होगा कि हमारी ओबरा सी की हमारी 660 मेगावाट की क्षमता जो है 2 दिन पहले पूर्ण रूप से उत्पादन में आ गई। तो इस प्रकार हम वर्तमान जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसको डबल करने के, 2 गुने करने के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी शुरुआत ओबरा सी से हो चुकी है। आने वाले दिनों में जवाहरपुर उत्पादन में आएगा, फिर उसके तुरंत बाद पनकी उत्पादन में आ रहा है और उसके कुछ दिनों बाद हमारा ओबरा डी आ जाएगा और थोड़ा सा समय जाने के बाद अनपरा का भी उत्पादन आ जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश बिजली के अभाव वाला राज्य नहीं रह जाएगा, बल्कि बिजली की अधिकता वाला राज्य बन जाएगा। ए के शर्मा जी, साफ तौर से जो बंद कह सकते हैं प्लांट थे या जिन प्लांट्स को और तेजी से चलाया जा सकता था, उसके एफर्ट से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली से प्रभाव वाला प्रदेश बना दिया गया है और लगातार निरंतर ये आगे प्रगति की ओर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।